शांति। आज 18 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में जो बात अपने जहन में हम बदलाव की लाएंगे वो बहुत बहुत आवश्यक है और उस पर रिसर्च बहुत बनती है, क्योंकि जब हम किसी भी बात पर रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो वो हमें और उस बात के करीब लाती है और धीरे धीरे वो बात हमारी बन जाती है। आप देखिए, जब जब आपने रिसर्च की होगी, जिस भी टॉपिक पे आपने बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी विशेष तरह से खोजबीन की होगी, वो बात आज भी आपको याद होगी। तो इसी तरह से हम रोज अपनी इस लैब में एक पॉइंट को उठाते हैं। उस पॉइंट पर पूरे दिन हम मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ ऐसा, या मेरे साथ हो रहा है। और उसके बाद उस पॉइंट को जब हम इतनी गहराई से देखते हैं, वो हमारा अपना हो जाता है। तो आज जो विशेष बात हम अपने अंदर रखेंगे और उसको सिमरन करेंगे, वो बात है कि किस तरह से हम व्यर्थ को समाप्त कर दें और ऐसे समाप्त कर दें कि हम रोल मॉडल बन जाएं। अब देखना ये है कि रोल मॉडल क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर अपने आप को देखें, अपने परिवार के साथ देखें, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का रोल मॉडल है। हर एक का अपना अपना एक अदा है, एक अलग जीने का तरीका है। तो हर एक व्यक्ति हर एक के लिए रोल मॉडल है। अब होता क्या है दोस्तों कि हम रोल मॉडल को अगर हम देखते हैं तो कहानी बचपन से शुरू होती है। जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को ही रोल मॉडल के रूप में देखता है। जो बहुत बहुत छोटा बच्चा होता है तो अपने माँ बाप के साथ ही उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, फिर वो उसे रोल मॉडल की तरह देखता है। जैसे वो बोलते हैं, उठते हैं, करते हैं, वो भी वैसे ही हूबहू करता है। फिर थोड़ी जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो अपने दोस्तों को रोल मॉडल की तरह देखता है कि जो दोस्त उसके होते हैं, उसके साथ रहते हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उसके रोल मॉडल बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे ही आगे चलते चलते अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या घर में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ पर वो औरों को बहुत बहुत ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करते करते वो चीज़ उसके अंदर भी आ जाती है। कहते हैं ना दोस्तों कि संगत का असर बहुत होता है, कि इसलिए अच्छों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो रोल मॉडल की क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर आने लगती हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम बहुत बहुत अच्छा रोल मॉडल बने। तो दोस्तों, हर एक रोल मॉडल में एक बात कॉमन है कि बहुत बहुत वेस्ट थॉट्स लेने की आदत सभी रोल मॉडल में है। अगर हम पेरेंट्स को देखें तो कोई भी पेरेंट्स इस तरह से परफेक्ट आज तक नहीं है जिसमें इस व्यर्थ को ना लेने की शक्ति हो। तो आज अपने ऊपर हमें जो काम करना है इस रिसर्च लैब में, वो देखना है कि मैं पूरे दिन में कितना व्यर्थ में जाता हूँ। व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ कर्मों में कितना समय मेरा जाता है। क्योंकि हमें जो हम ये व्यर्थ से, अपने आप से, इस वेस्ट थॉट से, वेस्ट वर्ड से, वेस्ट एक्शन से हम अपने आप को देख रहे हैं, उसके साथ साथ और लोग भी हमें देख रहे हैं, और तो और वो हमें कॉपी भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने घर से ही अपने इस व्यर्थ के संकल्प को हटाना है। तो घर में रहकर प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कीजिए कि मैं कितने समय सबके साथ, अपने साथ व्यर्थ के संकल्पों में जाता हूँ। एक डाटा चार्ट रखिए ताकि जब भी कभी व्यर्थ में आप जाएं तो आपको अवेयरनेस हो, एक बीप बजे कि तुम व्यर्थ में जा रही हो, टाइम वेस्ट हो रहा है और आगे ये समय वापस नहीं आएगा। तो ये सारे तरह की बीप बजते रहें तो हम उस व्यर्थ में जाने से बच सकते हैं।
और अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं व्यर्थ में जाने से, तो जो भी हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमें देखकर बदल सकते हैं, या कभी ना कभी उनके अंदर भी ये फीलिंग आ सकती है कि हमें बदलना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर हम आज पूरे दिन अपने इस चार्ट को देखें कि मैं कितना समय व्यर्थ में गया, कितनी बार मैं व्यर्थ में जाता हूँ और उससे क्या होता है, उससे मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरे संबंध सब खत्म होते जाते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे उस डिवाइन ग्रेस ने कितना प्यारा ये जन्म दिया है, तो मुझे उसे वैल्यूबल बनाना है, डायमंड की तरह बनाना है, ना कि उसे बिल्कुल कोयला कर देना है। क्योंकि जब हम व्यर्थ में जाते हैं तो हम कोयला बन जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। और लेकिन जब हम इस व्यर्थ को रोक लेते हैं तो वही कोयला फिर डायमंड की तरह चमकने लगता है। तो दोस्तों, आज अपने इस रिसर्च लैब में अपने पर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस का बीप बजाइए कि जब जब मैं व्यर्थ में चलूँगा, ये बीप मुझे रियलाइज़ कराएगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अपनी इस रिसर्च लैब में यहीं इस टॉपिक पर आपको आज ये सारी बातें समझाते हुए कल फिर मिलेंगे शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए अपने अंदर के इस व्यर्थ संकल्पों को जल्द से जल्द हम दूर करें, ताकि हम रोल मॉडल ही औरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। और इस तरह से स्व परिवर्तन से जग परिवर्तन निश्चित होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।